जैसे अरे नदी बिच नैया हिलोर मुनिया कमर लचका दे। मेरी ये काफ़ी अच्छी फिल्म जिसका ट्रेलर लॉन्च हुआ और उसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दुला दिया। फिल्म काफ़ी अच्छी थी, मैंने उस फिल्म में काम किया था और उसमें पवन सर के मैंने बचपन पर वो फिल्म जब आएगी क्योंकि सारे लोग का उस फिल्म का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। और उसी दिन मेरी फिल्म के दो दादू आई लव यू और एक थी हर हर गंगे जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दुला। भोजपुर जिला के आरा शहर में हमारे साथ अभी भोजपुरी कलाकार पहली बार आए हुए हैं, आप मिल सकते हैं इनसे। सबसे पहले चाहेंगे कि स्वागत करते हैं हम अपने आरा की धरती पे, क्या कुछ कहना चाहेंगे आरा शहर के बारे में? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आर्यन बाबू आप सभी को पाँव छू के प्रणाम करता हूँ। और आज मैं आरा में तो पहली बार नहीं, आरा के किसी स्टूडियो में पहली बार आया हूँ। राजा भैया जिनका स्टूडियो है और काफ़ी प्यारा स्टूडियो है और मुझे यहाँ पे आके मुझे तो काफ़ी तो सबसे पहले चाहेंगे कि दर्शकों को आप एक गाना सुना दे सबसे पहले। जी, अभी मेरा हाल फिलहाल में एक काफ़ी अच्छा गाना है हारमोनिया जिसको आप लोग काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं, वो गाना मैं आप सभी को सुनाना चाहती हूँ। कि बगसर बलिया बोकारो टाटा झरिया केहू ना सटे बाबू डरे हमरा। बगसर बलिया बोकारो टाटा झरिया केहू ना डरे बाबू सटे हमरा। बड़ा बेचैन तू हाथ ले बजोड़े हो, हाथ ले बजोड़े गोरी हो ए गोरी जैसे और नदी बिच नैया हिलोर मुनिया कमर लचका दे। जितने भी सिंगर्स हैं, अगर आप सभी को गाना है तो आप सभी यहाँ पे आइए और भैया के स्टूडियो से मेरा काफ़ी सारा गाना अभी बहुत जल्द रिकॉर्ड। तो आज किस लिए आए हुए हैं, क्योंकि रिकॉर्डिंग तो अभी आपने बताया कि होने वाला है? जी, तो आज हम लोग भैया से मिलने के लिए आए थे। अच्छा स्टूडियो बना है, डिज़ाइनिंग भी काफ़ी अच्छा है कि सारे लोगों से मिल के मुझे मेरा गाना है अभी आया है श्री म्यूजिक से, जिसे आप लोग रील पे काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार दे रहे हैं। और आप सभी जाके इस गाने पे अपना ढेर सारे। इतनी कम उम्र में इतना स्टारडम मिल जाने के बाद कैसा लगता है, क्योंकि इस उम्र में बहुत सारे लोग अभी पढ़ाई कर रहे होते हैं और अपने पढ़ाई के बारे में भी हम लोग चाहेंगे कि दर्शक को बताएं। अभी मैं 4th क्लास में हूँ और मैं बक्सर में पढ़ता हूँ आरडीपी पब्लिक स्कूल में, जो मेरे पापा का ही स्कूल है। और यही कहना है कि अभी अगर इतनी छोटी सी उम्र में इतना पब्लिसिटी मिला है तो ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ टैलेंट ही होता है, उसमें मेरा पापा का काफ़ी बड़ा सपोर्ट है। अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मैं फिल्म भी करता हूँ, फिल्म लाइन में संजय भूषण पटियाला अंकल। सिंगिंग के लिए मुझे बताया हमारे कल्लू सर ने, जो भोजपुरी के काफ़ी अच्छे चॉकलेटी स्टार हैं। और अगर मेरी इतनी फ़ैन फॉलोइंग है तो उसमें निशा दीदी का काफ़ी अच्छा। और इन सारे लोगों का तो मैं चाहता हूँ कि ये लोग अभी जहाँ पे भी हैं उनका आशीर्वाद प्यार दुलार मुझ पर बस ऐसे। अच्छा, आप कौन सा स्टार बनना चाहते हैं? सभी लोग कोई पावर स्टार बन रहा है, कोई ट्रेंडिंग स्टार बन रहा है, कल्लू जी को आप जैसे कि चॉकलेटी स्टार बता रहे हैं, आप कौन सा स्टार बनना? पब्लिक हमको बना दे, हम वो बन जाएंगे। क्योंकि देखिए, जो जिस इंसान पे पब्लिक का आशीर्वाद रहेगा वो कुछ ना कुछ आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। टीएस म्यूजिक से भी एक मेरा काफ़ी अच्छा गाना आया था जिससे आप लोगों ने काफ़ी जल्दी काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार दिया, और वो गाना भी मैं सुनाना चाहूँगा। कि जींस पहिर के लगा के चश्मा काने शोभे कनवाले, कि जींस पहिर के लगा के चश्मा काने शोभे कनवाले, अछुड़िया वाली चलेली लगा के ओठ लाली, छुड़िया वाली घूमेली लगा के ओठ लाली, छुड़िया वाली। ये जगह पे पटना था लेकिन अभी हम लोग आरा में है तो ये स्पेशली सॉन्ग आरा के लिए। हमारे साथ स्टूडियो मालिक कुंवर सिंह जी भी मौजूद हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हाँ राजा भैया, सभी को प्रणाम है और बहुत अच्छा लगा कि हमारे छोटे भाई आर्यन बाबू स्टूडियो पे आए हैं। और ये छोटा सा मुलाकात हम लोग का मीटिंग था, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट का बात करना था और आज फाइनल भी हो गया है। बहुत सारा बड़ा अच्छा कंपनी से और हमारे स्टूडियो से इनका गाना आएगा और आप लोग सुनिए। और सबसे बड़ा चीज़ है कि जितना ये देखने में है छोटा, उतना समझिए बहुत टैलेंट कूट के भरा हुआ है, तभी आप लोग का प्यार मिल रहा है। और आप लोग से आग्रह है कि इस मेरे छोटे भाई को खूब आशीर्वाद। यहाँ पे राइटर टिंकू तूफान जी भी, टिंकू बाबा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कुछ कहिएगा? आरा की धरती पे पहली बार स्टूडियो में आए हुए हैं आर्यन बाबू जी। आर्यन का स्वागत अभिनंदन है आरा की धरती पे, और जब भी आए तो हम लोग सेवार्थ हैं आर्यन के लिए। और प्यार स्नेह जैसे हम अपने लेखनी से हर कलाकारों को देते हैं, वैसे आर्यन के लिए भी है। और कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं अभी आर्यन के आवाज़ में। ये मेरा सौभाग्य है कि आर्यन मेरे साथ काम कर रहा है।
अच्छा, कुंवर स्टूडियो से कब तक आपका गाना सुनने को मिलेगा? आप समझिए कि बहुत जल्द, क्योंकि आज हम लोग यहाँ पे मिलने आए, सर लोग से मिले, काफ़ी अच्छा लगा। आप लोग समझ लीजिए कि बहुत जल्द, मतलब 10-15 दिन के अंदर काफ़ी सारे गाने छूटने लगेंगे। जी आर्यन बाबू, एक क्वेश्चन रहेगा मेरा भी। थोड़ी देर पहले एक क्वेश्चन हुआ था आपसे कि आपको जैसे जनता बनाएगी वैसे बनना चाहेंगे, तो जनता तो आजकल बहुत कुछ चाह रही है, तो उस टाइप का भी गाना आएगा क्या? जैसा कि अभी पब्लिकली बहुत ज़्यादा चल रहा है, देख पा रहे होंगे अश्लीलता। नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। बिल्कुल 500 मिलियन 600 मिलियन जा रहा है, 600 मिलियन अब लोग जा सुन रहा रहे हैं ना। नहीं, प्रेजेंट टाइम का बात करिए, अभी जा रहा है। और क्या, अभी कोई गा रहा है? बहुत सारे कलाकार गा रहे हैं। अब अभी इधर फिलहाल में तो अश्लील अभी नहीं आ रहा। फिलहाल में कोई गाना नहीं आ रहा। और अभी कोई देखिए गाएगा अच्छा भी गाना है पवन भैया का, राम जी पे आया है, नहीं। रघुराई वाला। रघुराई। देखिए कितना एक दिन में 2 मिलियन से ऊपर चल गया। कुंवर जी ऐसा ऐसे नहीं कि ऐसे भी अच्छा कलाकार हैं जो स्पेसिफिक उसी के लिए बने हुए हैं, गाते हैं वही गाना केवल। ठीक है, गाने दीजिए। बहुत क्या सारे दिक्कत गाने है? अभी जो भी आ लोग रहे हैं। कर रहे हैं वो भाई वो गलत देखिए काम है, समाज कौन में सा? क्या है कि बहुत सारे लोग हैं, ये हमारा हाथ है, इसमें 5 उंगलियां हैं, पांचों बराबर नहीं है। तो एक समाज है, उसमें कुछ अच्छे भी हैं, कुछ बुरे भी हैं, और सभी को लेकर के चलना पड़ता है। एक परिवार में ही 10 सदस्य हैं, तो 10 का अपना अपना दिमाग है, अपना अपना थिंकिंग है। नहीं तो हम लोग बस ये आर्यन बाबू जी से जानना चाहते हैं कि क्या सभी उंगलियां बराबर नहीं हैं, लेकिन आप भी क्या वैसे पब्लिक गाने जैसा पे डिमांड फोकस करेगी, करेंगे आर्यन कभी? बाबू पब्लिक के लिए करेंगे, श्रोता समाज इनके लिए भगवान है, और भगवान जो का आदेश करेगा वो हमारी आर्यन करेंगे। पब्लिक जो बोलेगी वो हम करेंगे। और आज की डेट में किसी पब्लिक का ये डिमांड नहीं कि ढोड़ी चोली गाइए, क्योंकि आज की हमारी जनता सुधर चुकी है, पहले वाली जनता नहीं रही। और माता रानी करे कि ऐसे हमारी भोजपुरी सुधरती रहे, क्योंकि अब भोजपुरी का जो ग्राफ है हमारे दर्शकगण की वजह से ऊपर जा रहा है। जितने भी गंदे गाने आ रहे हैं आज की डेट में कोई नहीं सुन रहा है। हाँ ठीक है, लोकगीत चलेगा ना, अब उतना भी तो कम से कम थोड़ा मिजाज टाइप का चाहिए, तो उतना कम भी नहीं कर सकते, क्योंकि भाई सबको अपना अपना एक अलग देखने का तरीका है। गाना अच्छा भी है, गाना बुरा भी है, सबके नज़र में अपना अलग देखने का तरीका है। अच्छा, अश्लीलता को लेके तो आपकी जो बातें थी वो हो गई, लेकिन जो अभी जातिवाद की तरफ जो समाज चल रहा है, कुछ लोग हैं कि जातिवाद स्टार बन के बैठे हुए हैं, उनके बारे में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, जातिवाद जो लोग कर रहे हैं अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कलाकार का कोई जात नहीं होता है। हम लोग ने मैं खुद ब्राह्मण हूँ और मैंने कई जगह, और मैं बोलना चाहूँगा कि मुझे सबसे ज़्यादा यादव और सिंह पसंद करते हैं। इस बात में कोई दुरुस्त राय नहीं है, क्योंकि ये देखिए जातिवाद का कोई मैटर नहीं है। ज़रूरी ये नहीं है कि हम इस जाति में हैं तो हमको लोग पसंद करेंगे। अभी देखिए मैं पंडित हूँ, पंडित में भी लोग पसंद करते हैं, लेकिन ज़्यादा यादव और सिंह लोग मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं। तो देखिए जातिवाद मैटर नहीं करता, क्योंकि किसी कलाकार की कोई जाति नहीं होती है। जैसे मेरे पापा हैं, मेरे पापा के मुसलमान भी फ्रेंड है, पासवान भी फ्रेंड है, यादव भी फ्रेंड है, सिंह भी फ्रेंड है, तो मेरे भी वैसे काफ़ी सारे फ्रेंड हैं। तो ऐसा जातिवाद कोई चीज़ मैटर नहीं करता। हाँ, जो लोग कर रहे हैं आप जैसा बोल रहे हैं मैटर नहीं करता है, लेकिन अगर देखा जाए तो अभी जो फिलहाल का दौर चल रहा है वही सभी देख रहे हैं कि मैटर तो वही कर रहा है। लोग अपने अपने समाज के लिए गाना गा रहे हैं, क्योंकि हमारे व्यूवर्स जो हैं वो बढ़े हैं। हाँ देखिए, समाज के लिए लोग गाना गा रहे हैं, तो उनका अपना एक थिंकिंग है। अगर वो व्यूज़ जा रहे हैं तो वो लोग गाएंगे। अगर उनका उस चीज़ पे फोकस है तो वो लोग वहीं करेंगे। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो कोई ईरान स्टार, बबुआन स्टार, चमरान स्टार और कोईरान स्टार, पासवान स्टार बन के नहीं बैठे होते। सही बात है। अच्छा, चलिए इन सब चीज़ों से थोड़ा सा हट के एक और गाना भी आपके लिए चाहेंगे कि ऑडियंस के लिए आप एक और गाना गाएं। अभी मेरा एक और गाना आया था वे म्यूजिक से, जिसे आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दुलार दिया, कि कहे रहा तारू भौजी तू तो उदास हो, कौन विपत तोहके करता नास हो, देवरु तोहरा भैया बिना बरसे नजरिया है रामा, देवरु तोहरा भैया बिना बरसे नजरिया है रामा, आरतियों के निंदियों नावे सूती जब से जरिया है रामा, रतियों के निंदियों नावे सूती जब से जरिया है रामा। और ये गाना भी मेरा हाल फिलहाल में आया था। और अच्छा, देखा जा रहा है आजकल दो भोजपुरी कलाकार आपस में कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहे हैं। कहा जाए तो देख रहे होंगे कि आए दिन उनकी जो सोशल मीडिया पे जो क्लिप होती है वो वायरल हो रही हैं। तो इस बात को लेकर ये भी कहा जा रहा है कि जो कलाकार हैं, जो भोजपुरी में संगीतकार या गीतकार जो लोग भी हैं, गायक भी हैं, वो लोग 2 टीम में बढ़ चुके हैं।
तो आप भी किसी टीम को ज्वाइन कर रहे हैं कि आप अकेले चलना चाहते हैं? मैंने पहले ही बोला था कि कलाकार की कोई जाति नहीं होती है, और अभी तक मैंने भोजपुरी में सबके साथ काम किया है। हाँ, ये मानता हूँ सबकी अपनी एक अलग अलग टीम है। मैंने खेसारी सर के साथ काम किया, पवन सर के साथ काम किया, नीरव सर के साथ काम किया, कल्लू सर के साथ काम किया, तमाम सारे कलाकारों के साथ काम किया, और किसी भी के मुंह से मैंने किसी की बुराई तो नहीं सुनी। तो देखिए, भाई भाई में अक्सर लड़ाई होता है, आपके घर में भी लड़ाई हो गया होगा, लेकिन आखिरकार कितना दिन, कुछ दिन बाद मिलन हो ही जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं, हाँ कभी कभी लड़ाइयाँ होती हैं, लेकिन दोबारा मिलन हो जाता है। तो कभी कुछ मैटर्स को लेके हुई होंगी, तो उसके बाद फिर से मिलन हो जाएगा, क्योंकि घर में भी ऐसे चीजें होती रहती हैं, लेकिन फिर से मिलाप तो आखिरकार अच्छा, हो ही दिग्गज जाता है। कलाकारों की जो लड़ाई होती है उसमें जो नए कलाकार होते हैं या फिर दोनों टीमों में काम करने वाले जो लोग होते हैं, उनके साथ क्या क्या समस्याएं होती हैं? उनके साथ जो समस्या होती है वो जाने, हम क्या जाने, हम थोड़ी जानते हैं। जी बिल्कुल बाबू के सही। साथ ऐसा नहीं हुआ है, तो हमारे साथ ऐसा नहीं होता, हम कैसे बता सकते हैं। बाकी देखिए, हमारे तरफ से जो आप सवाल बोले कि टीम में हमारी इंडस्ट्री बढ़ जाती है, बाकी ये हमारे हिसाब से गलत है। किसी को टीम में क्या है, जैसे अभी हम, जैसे हमारे पवन भैया का भी काम हम लोग किए थे, ओढ़नी हटा के, जिस गाना का हमारे स्टूडियो में म्यूजिक रेडी हुआ था, टोटल गाना का हम लोग मिक्स किए थे। तो हमसे न्यूज वाले भाई पूछे भी थे कि आप तो मान लीजिए पवन भैया का आप टीम में हो गए, तो खेसारी भैया आपके साथ काम नहीं करेंगे, फलाना भैया काम नहीं करेंगे। अच्छा ये बताइए, एक संगीतकार, एक गीतकार, एक कंपनी मालिक, एक वीडियो डायरेक्टर, वो सभी कलाकार के लिए होता है। उसका पास जो काम आएगा वो सबको करेगा, वो टीम में नहीं बटेगा। क्योंकि जिस दिन हम लोग टीम में बट गए, उस दिन हमारी इंडस्ट्री यही रह टीम में जाएगी। क्यों कौन बट रहा है? आप बताइए, टीम में बट कौन रहा है? उसमें जो लोग हैं वो लोग जो कहना चाहते हैं कि गीतकार नहीं है, कलाकार नहीं है, जो लोग टीम बना के एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप कर रहे हैं। देखिए वो टीम क्या है, देखिए जो आदमी साथ में काम करता है तो लोग समझते हैं कि टीम है। अब मान लीजिए हम आर्यन बाबू के साथ लगातार 2 महीना काम करें, इसका मतलब क्या है कि हम आर्यन बाबू के थोड़े तो लाइव आके लोग बयानबाजी कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे। ऐसा तो है नहीं कि आप सोशल मीडिया नहीं देखते सही हैं। बात, सही तो एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, यहाँ तक कि मिलने बनारस तक लोग चले जा रहे हैं। लड़ाई झगड़ा जो मुंह से लोग विवाद करते थे, अब जमीन पे उतारने की कोशिश की जा रही है। ये देखिए हमारे इंडस्ट्री के लिए बहुत गलत चीज़ है। अभी कितना युवाओं लड़कों का इससे भविष्य खराब हो रहा है। अभी जितना विवाद चलता है, एक हमारे स्टूडियो के बहुत अच्छे कलाकार है सोनू सरगम यादव जी, गाना भी गाए थे कि पवन खेसारी के होता विवाद तन अब कलाकारी का हुई। तो ये जो नया नया लड़कों का प्रोजेक्ट आता है, तो लोग क्या होता है, सच्चाई बात है कि हम जितने मीडिया वाले भाई को भी बोलते हैं कि सब लोग वहाँ फोकस करते हैं, और करना ही है भाई। देखिए न्यूज वाला का काम ही क्या है कि उनको खबर मिले, ब्रेकिंग न्यूज मिलेगा तो अगला जाएगा ही खबर करने के लिए। आप ही लोग ये काम कर रहे हैं, तब ना लोग जा सही रहे बात है। हैं। जब तक वो लोग गलत नहीं करेंगे तो थोड़ी कोई आके माइक पूछ देगा कि अभी हम गलत करेंगे तभी तक पूछ सकते हैं कि राजा भाई आप ये गलत क्यों किए। जब हम गलत नहीं है तब कोई सवाल पूछ सकते हैं हमसे। तो उससे क्या हो रहा है कि नए कलाकारों का भविष्य ये अंधकार में जा रहा है। हमारा इंडस्ट्री से आगे नहीं बढ़ेगा। ठीक है, वो बोल रहे हैं कि हम बढ़ा रहे हैं तो हम बढ़ा रहे हैं, आप बढ़ा नहीं रहे हैं भैया, आप नए कलाकारों का भविष्य बर्बाद कर रहे हैं। आप बढ़ाते जब आप नए कलाकारों को देते, बढ़ाते, काम देते। अभी देखिए अभी क्या हुआ कि जो अभी हम बोले थे कि हमारे जैसे आरा में बोले थे हम कि लोग बोले कि आरा के गीतकार जो ओढ़नी हटा के लिखे थे सोनू सरगम जी, जो संगीतकार हमारे आरा के ही स्टूडियो का भी आ रहा था। हम एक बोले थे पवन भैया से कि ये बहुत अच्छी बात है, ये सभी कलाकारों के लिए जितने स्टार हैं कि एक रोजगार दे, संगीत के माध्यम से ही रोजगार दे अपने कलाकारों को, अपने जिला के कलाकारों को। तो ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण काम है। बाकी ये भी लोग करें तो अच्छा रहेगा। ये लोग तो एक दूसरे को नीचे दिखाने में, जूनियर सीनियर को इसी करने में सब लगे हैं, बाकी ये गलत है। तो देखा जा रहा है कि सोशल मीडिया पे तो रोजगार ही दे रहे हैं ना, कि सोशल मीडिया पे आप अपना चैनल बना दे रहे हैं, टीम बना ले रहे हैं। अभी तो नया दौर चल रहा है, लोग गाली भी देना शुरू कर दिया सोशल मीडिया के माध्यम से। सही देखिए, इस सोशल मीडिया पे एक यूपी बिहार के लोग ही नहीं है, यूपी बिहार से बाहर के लोग भी हैं। देखिए एक बात बता रहे हैं कुंवर जी, भोजपुरी का नाम बदनाम हो रहा है उससे। जी बिल्कुल, कुंवर जी का कहना यहाँ पे बिल्कुल सही है। और हमारे साथ देख पा रहे थे अभी छोटे कलाकार जो है लगातार बैक टू बैक इनका गाना भी आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। ऐसी ही जनता जो है इनको प्यार देते रहे। और अभी हमारे साथ आरा में मौजूद हैं, और क्या कुछ कहना चाहेंगे जाते जाते हम लोग? है कि हमारी पब्लिक जैसे सारे कलाकारों को प्यार दिलार दे रही है, वैसे देते आइए। और जितने भी गाने आ रहे हैं, आप सभी मेरे गाने को ऐसे ही ज़्यादा प्यार दुलार देते रहिए। और आप सभी लोग जितने चैनल से ये वीडियोस को देख रहे हैं, आप सभी उन चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, फॉलो एंड शेयर करिए। क्या कुछ कहना चाहते थे?